गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आज हम लोग 11 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक नया चैप्टर, एक नया कॉन्सेप्ट जो आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में सीख चुके हो दोस्तों, उसका नाम है एटम। आप सब जानते हो कि एटम के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए थे, हर एक ने अपना अपना आइडिया सबके सामने रजू किया, पर सबसे ज़्यादा बेहतरीन कंसेप्ट डे बाय डे एक्सप्लेन हुआ। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट थे थॉमस। उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल, यानी ऐसा मॉडल कि जो वाटरमेलन जैसा हो, यानी उसको कई बार अलग अलग पेपर के अंदर वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, कि जिसके अंदर जो भी है उसका टोटल मास है, टोटल चार्ज है। अगेन दोस्तों, टोटल मास है, टोटल चार्ज है, यानी टोटल मास टोटल चार्ज एक साथ है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उस टाइम पे पता नहीं था, सब चार्ज को एक ही जगह रख दिया। पर आप सब जानते हो थॉमस मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, डे बाय डे ऐसा हुआ कि इसमें थोड़ी बहुत गलतियां हैं, तो कुछ नया इनोवेशन स्टार्ट किया। तब आए थे जो साइंटिस्ट, उनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, जिसे अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, जिसे गोल्डन प्लेट का एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। तब उनको ये पता चला कि बीच में एक पार्ट है जो टोटल मास रखे हुए है, टोटल चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज तो उनके आसपास अट्रैक्ट होते हुए सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। अगेन दोस्तों, क्या चेंज आया समझ लो। नेगेटिव चार्ज उनके आसपास घूमता रहता है, वो घूमता हुआ एनर्जी लॉस करता हुआ लास्ट में वो बीच वाले पोर्शन, जिससे फ्यूचर में नाम बोला जाएगा न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता न्यूक्लियस के अंदर आता है दोस्तों? नहीं। यानी रदरफोर्ड का जो मॉडल था, एटम मॉडल था, वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाया, इसलिए स्टेबिलिटी दिखाने के लिए वो मॉडल कैंसल हो गया। अगेन थोड़ा रिसर्च हुआ, फिर आए सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट जिन्होंने पूरा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, अपने दो हाइपोथेसिस दे दिए, जिसके कारण ज़्यादा लोग एटम मॉडल को समझ पाए। उनका नाम था दोस्तों बोर, इसलिए उसको बोर एटॉमिक मॉडल भी बोला गया, जिसके अंदर दो हाइपोथेसिस थे। पहला वाला, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, एमिट भी नहीं करेगा, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, एमिट भी नहीं करेगा। इसका मतलब मेरे दोस्तों, वो जो ऑर्बिट है वो स्टेबल ऑर्बिट है, स्टेबल ऑर्बिट है, एनर्जी लॉस, एनर्जी एमिशन नहीं होती। तो उसके पास अपना कुछ एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का दोस्तों फॉर्मूला पक्का कर दो, MCQ न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाला है। L = mvr = nh/2π। उसको कई बार NH कट भी बोला जाता है, NH/2π, या फिर दोस्तों NH कट। दूसरी बात, एनर्जी की बात, जब कोई इलेक्ट्रॉन लो लेवल एनर्जी से हाई लेवल एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वैल्यू hν जितनी होगी। उल्टा, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, वो उसका रेडिएशन कर देगा, अगेन उसकी वैल्यू भी hf जितनी होगी। ये इसलिए मैंने आपको सिखाया कि आपके सामने पूरे जो मॉडल थे वो क्लियर हो जाए, MCQ आ जाए। अब क्लियर हो गया दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी रेडियस होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, और उसका कोई टाइम पीरियड भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं हाइड्रोजन के अंदर। तब साइंटिस्ट लोगों ने 4 मेन कॉन्सेप्ट बोल दिए दोस्तों, पक्का कर दो, ये फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक मस्त कर दो, जो ज़्यादातर आपको यूजफुल होगा। फर्स्ट वन इज रेडियस। आर का फॉर्मूला दोस्तों n²h²ε0 अपॉन पाई z²m। r = n²h²ε0 अपॉन पाई z²m। आप डायरेक्टली शॉर्टकट याद रखो, R प्रोपोर्शनल टू n²/z। हाइड्रोजन के लिए उनकी रेडियस फिक्स है दोस्तों 0.529 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप 5.53 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो।
रेडियस खत्म, नाउ एनर्जी। दोस्तों एनर्जी में हम जाएंगे तो E इज इक्वल टू माइनस m⁴/8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। सिर्फ n और z को देखो, E प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। दोस्तों उनकी एनर्जी हम जूल में लेने गए तो 21.76 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन n स्क्वायर जूल। आपको ज्यादातर इलेक्ट्रोवोल्ट में बोला जाएगा। इलेक्ट्रोवोल्ट दोस्तों पक्का कर लो, एग्जाम में आएगा -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। एनर्जी, रेडियस, अब आया दोस्तों वेलोसिटी, स्पीड। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v इज इक्वल टू स्क्वायर अपॉन 2πε0 या 2ε0 nh। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। उनकी रेडियस भी दोस्तों फिक्स है 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड एक कंप्लीट करने के लिए टाइम पीरियड उसको लगेगा। टाइम पीरियड का शॉर्ट ट्रिक बोलता हूँ दोस्तों, आपको सरकमफेरेंस पता है, वेलोसिटी पता है, शॉर्ट ट्रिक बन गई t प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। सेकेंड है n इज इक्वल 2 तो 2⁻³ यानी 8 गुना टाइम पीरियड हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 यानी टाइम पीरियड 27 गुना हो जाएगा। तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी याद रखो 1.52 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। दोस्तों ये सारी शॉर्टकट याद रखना जो आपको बहुत ही काम में आएगा एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स के अंदर। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक ऑर्बिट नहीं दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारी सीरीज है जो ज़्यादातर एग्जाम में आती है। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड। दोस्तों ये न्यूमेरिकल और एमसीक्यू में बहुत काम में आएंगे। उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू r ब्रैकेट। लाइमन है तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, बामर है तो 2 का स्क्वायर, पासवन है तो 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट है तो 4 का स्क्वायर, फंड है तो 5 का स्क्वायर। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप कैसे वैल्यू इंक्रीज करते हो। इतना सिंपल नहीं होता। एग्जाम में आपको बोलेगा कि ये ऑर्बिट छोड़ के चला गया यानी ये इन्फिनिटी में चला गया तो 1 तो वैसा का वैसा n की जगह में इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। तो हमारी वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगी। वेवलेंथ मिनिमम, एनर्जी मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम, एनर्जी मैक्सिमम। दोस्तों तो मिनिमम के लिए यहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट करो, फॉर्मूला मिलेगा 1/r, 2 लगोगे 4/r, 3 लगोगे 9/r, 4 लगोगे 16/r। कुछ शॉर्ट ट्रिक मिल गई दोस्तों। लैम्बडा मिनिमम इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय r। यानी आपको एग्जाम में बोले ब्रैकेट तो आपको बस लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट 4 नंबर, 4 का स्क्वायर 16, बात खत्म। बोलो कितनी मजा आ गई दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक पक्की कर लो। बिल्कुल वैसे वो एक के बाद तुरंत दूसरा यानी 1 से लेके 2 में, 2 से लेके 3 में, इंस्टेंट यानी एक के बाद तुरंत दूसरा। तो उसके लिए भी मैंने ये तो फॉर्मूला की वैल्यू डाली है, ये शॉर्ट ट्रिक सिखा दी। उसके साथ लैम्बडा मैक्सिमम होगा, एनर्जी मिनिमम होगी। लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू r ब्रैकेट n इंटू n+1 होल स्क्वायर, यानी अगर 2 नंबर वाला है तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर अपॉन डबल करके ऐड करो, डबल करके ऐड करो, डबल करके एक ऐड करो 2n+1 इंटू r। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन लेक्चर हो गया जिसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स भी आ गई। शॉर्ट ट्रिक के रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी और टाइम पीरियड के फॉर्मूला भी आ गए। दोस्तों इसको पक्का कर दो, लिख दो कहीं भी, जो एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अच्छे से लिख दो और पक्का कर दो मेरे दोस्तों।